पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा मजीद तंग, 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। अहम रहनुमा इसकी जद में आ गए। इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सदीक और ज़ेब आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे साथ तशरीफ फरमा है कैसर खान थरोली। कैसर थरोली, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। गुज़श्ता व्लॉग्स के अंदर बारहा हम इस चीज़ का जिक्र करते रहे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा है वो मजीद तंग हो जाएगा। 9 मई मुकदमात के सिलसिले में अब हमने देखा कि जो मजीद 2 गुज़श्ता रोज़ जो केसेस सुनाए गए 9 मई के, उसके अंदर 100 से ज़ायद जो मुल्ज़िमान थे, एक केस के अंदर भी और दूसरे केस के अंदर भी उनको सजाएं सुनाई गई, जिसके अंदर बड़ी अहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप भी शामिल है। 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। कैसर खान तनोली की जाने बढ़ते हैं, तमाम मामलों के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कैसर तनोली, सबसे पहले तो जो अदालती फैसला 9 मई के केसेस का आया जिसमें मरकजी लीडरशिप उड़ गई है, उसके हवाले से भी बताएंगे कि कौन कौन सा नाम है, लेकिन इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया सदीक। मेरे लिए कोई नया फैसला नहीं, मैं आपसे बारहा इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, ऑन रिकॉर्ड हैं सारी चीज़ें कि अब फैसले आना शुरू हो गए। और ये जिस रफ्तार से फैसले आएंगे उससे ये होगा कि हमें ना कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम लेवा नज़र आएंगे, ना सेनेट में, ना सूबाई असम्बलियों में, क्योंकि ये सब दहशतगर्द है। मतलब दहशतगर्द मैं नहीं कह रहा, दहशतगर्द अदालतें कह रही हैं। दहशतगर्दी के मुकदमात हैं इनके ऊपर इतने मुकदमात हैं कि एक से निकलेंगे दूसरे के अंदर फंस जाएंगे, और सॉलिड एविडेंस हैं। आज फिर हमने देखा कि हमारे सामने खबरें आई कि जी 9 मई के मुकदमात के अंदर जो है वो 10 साल सजाएं होगी, पहले भी। और फ़ौरन इलेक्शन कमीशन जो है हरकत में आता है, नोटिफिकेशन जारी करता है कि सजा याफ्ता शख्स जो है किसी भी सरकारी ओहदे पर नहीं रह सकता। इलेक्शन कमीशन उनको नाहल कर देता है। फिर इलेक्शन की आपको पता है कि तैयारियाँ, ज़िमनी इलेक्शन की तैयारी शुरू होती हैं। तो अब मामला ये है कि ये लोग तो सारे मुकदमात फेस कर रहे हैं, और इसमें सारे लोग जितने भी हैं, चाहे वो पुराने मेंबर हैं, चाहे वो अभी नए इलेक्ट हुए हैं, जिस तरह से हमने सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देखा मुराद सईद आजम स्वाति हैं, इनके ऊपर मुकदमात हैं। तो ये सेनेट में ओथ भी नहीं ले सकते। ये तो इनका तो मामला ये है कि इनके ऊपर संगीन मुकदमात, और एक मुकदमा हो ना कि बंदा इसको फेस करे, उससे बेल ले और उसको डिफेंड करे, 100 मुकदमे हैं। तो ये तो सारी ज़िंदगी इन मुकदमों के साथ लड़ते रहें और इनसे जो है अपनी जान छुड़ाते रहें। ये मुकदमे इनकी जान नहीं छोड़ेंगे, याद रखें। जिन लोगों को बरीयत का फैसला हुआ, जिसमें जैन कुरैशी साहब भी हैं हमारे सामने, फवाद चौधरी साहब हैं। हालांकि देखें, इनका किरदार भी इस सारी मूवमेंट के अंदर था। ये उस वक्त बानी PTI और पैटर्न इन चीफ इमरान खान साहब के बहुत करीब थे, और ख़ास तौर पर फवाद चौधरी जो हैं। लेकिन अब जो PTI की जो मौजूदा क़यादत जो इस वक्त बाहर है और जो असम्बलियों के अंदर हैं, जो सेनेट के अंदर हैं, वो ये कहते हैं कि जी कि हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादती हो रही है जी। वही उसके ऊपर भी आपको पता है कि जैसे ही अदालती फैसला आया तो रद्द-ए-अमल फौरी तौर पर दिया गया मरकजी लीडरशिप की जानिब से, जिसमें चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर थे, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। तो उन्होंने कहा जी ये तो हमारे तमाम सियासी केसेस हैं, हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो आपको लगता है कि हाई कोर्ट के अंदर इस चीज़ को चैलेंज कर लिया जाएगा और कलअदम हो जाएगी? हाई कोर्ट में चैलेंज करें, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला भी आपने सुना होगा, चंद रोज कबल आया था कि एक किसी केस का अगर सजा याफ्ता मुजरिम है तो वो अपनी सजा चैलेंज नहीं कर सकेगा आला अदालतों में। चैलेंज हो सकती है, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं, जिधर मर्जी जाएं, इस वक्त आप अदालती जो हैं वो मुल्जिम डिक्लेयर हो गए हैं। आप मुल्जिम हैं, आप दहशतगर्द हैं, जिनके ऊपर ये दहशतगर्दी के मुकदमे थे, जिनके ऊपर ये मुकदमात कायम हुए 9 मई को, जिन्होंने इनको फेस किया और अदालतों ने मुकम्मल ट्रायल पूरा करने के बाद उनको सजाएं सुनाई, वो अब डिक्लेयर्ड मुल्जिम है, याद रखें, ठीक है ना? बिल्कुल। अब वो किसी भी फोरम पे जाते हैं, अपना दिफा करने का उनका हक है, वो दिफा जरूर करें। लेकिन मामला ये है कि इस वक्त चीज़ें जो PTI के बड़े अरसे से हम लोग कहते हैं ना कि फैसले नहीं हो रहे, इतना लटकाया क्यों जा रहा है, फैसले सुनाए जाएं, तो अब ये कम से कम सजा है, याद रखें, ये कम से कम सजा है। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, इसमें तो लाइफ टाइम आपको जो है वो सजा हो सकती थी, उम्र कैद की हो सकती थी। फिर आपको ऐसे संगीन मुकदमात हैं जो कि रियासती इदारों के ऊपर हमले के हैं, रियासती इदारों के ऊपर हमले के हैं, रियासती सारी सरकारी अमलाक के ऊपर हमलों के हैं, सरकारी अमलाक और सरकारी अफसरान के खिलाफ साजिशों के हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नज़ेबा जुबान है, गलाजत है, उनके ऊपर पथराव है, उनके ऊपर उनकी इमारतों के ऊपर जलाओ घेराव है। तो इनसे बचना तो नामुमकिन सी बात है। लेकिन मामला ये है कि सजाएं जो होना शुरू हो गई हैं, इसका एक तसलसल आपको अब नजर आएगा और ये फैसले अब होते हुए नजर आएंगे।
इन फैसलों की जब हम लोग बात करते हैं पीटीआई के लोगों से, वो कहते हैं जी कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, ये हो गया वो हो गया। जिन लोगों ने मुजम्मतें कर दी, जिन लोगों ने माफिया मांग ली, जिन लोगों ने पार्टी से कता तलकी कर ली, जिन्होंने पार्टी से अलगी इख्तियार की, वो बरी होते जा रहे हैं। बात तो बज़ाहिर उनकी नजर आती है, ठीक है, लेकिन अगर कोई माफी मांगता है और कोई कहता है जी कि मैंने ये काम नहीं किया और मैं इस गलती में शरीक नहीं हूं या मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझ के काम नहीं किया, तो उसकी सजा फर्क होती है। और एक उस शख्स की जो जुर्म करे और उस जुर्म के ऊपर डट जाएगा जी हाँ जी ये मैंने किया, ये बिल्कुल ठीक किया है, ये ऐसे ही होना चाहिए था, ये ऐसे ही होना चाहिए था, उसकी सजा फर्क होती है, याद रखें। तो माफी मांगने वाले की, गलती को तस्लीम करने वाले की और गलती दोबारा ना दोहराने और इसकी कई मिसालें कैसे के अंदर नौयत फर्क होती है। और अपने मुकदमे के अंदर अपने ऊपर लगे इल्जामात के ऊपर जो है डट जाना कि जी ये ठीक हुआ, ऐसा हुआ है, उसकी सजा फर्क होती है। कई मामलात के अंदर हमने देखा, आपको पता है कि दहशतगर्द पकड़े गए, उन्होंने माफी मांगी, कौमी धारे में शामिल हुए, रियासत ने माफ कर दिया, उनको मौका फराहम किया। दूसरी जानिब इनका ये कहना जी जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, माफी मांग लेते हैं, उनको छोड़ देते हैं, तो उन्होंने माफी मांग ली, उनको रियासत मौका देती है। दूसरी जानिब अगर हम नाम हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं, जिसमें आपको पता है कि मरकजी लीडरशिप है, सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर शिबली फराज को 10 साल कैद की सजा हुई, कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर उमर अयूब हैं, इसके अलावा जरताज गुल साहिबा हैं, साहिबजादा हामिद रजा, इनके साथ दीगर कारकुनान हैं और रहनुमा हैं जिनको 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। तो कैसे तो मरकजी लीडरशिप उड़ गई है इनकी। यार लीडरशिप तो है ही कोई नहीं ना, ये तो एक ढोंग है, एक मजाक है, ये सब अपने तमाशे करते हैं। लीडर एक ही है, इमरान खान है, लीडर एक ही है, वो बानी पीटीआई है, लीडर एक ही है, पैटर्न इन चीफ इमरान खान जो जेल के अंदर कैद है, वही पीटीआई और वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, याद रखें, और वही सब कुछ है। बाहर इनकी कोई औकात ही नहीं है, वक़्त ही नहीं है, इनके फैसलों को कौन मानता है, इनकी हैसियत क्या है। ये तो उनके नाम पर, उनकी हमदर्दियों के ऊपर लोग उनको पसंद करते थे, लोग उन्होंने दूसरी जमातों के बुग़्ज़ में, दूसरी जमातों के जो है ना इंसाफियों को देखते हुए जो लोग ये समझते हैं, उन्होंने इनको वोट दिया, इनको जिता दिया कि ये नुमाइंदा हैं बानी पीटीआई के, ये नुमाइंदा हैं इमरान खान के, जीत गए। बाकी इनकी क्या औकात है, ये कौन लोग हैं, इनकी तो इमरान खान तो सुनते ही नहीं, इनको तो किसी खाते में नहीं गिनता। वो आज जो भी फैसले करता है, जो भी फैसले होते हैं, वो इनको पता है, इनको भी पता है कि इनकी क्या औकात है और उसको भी पता है कि इनकी क्या औकात है। डिसीजन मेकिंग पावर तो इनकी है, कोई फैसला ये ले लेते हैं तो गिरफ्त बड़ी कमजोर होती है, कोई वापस होता है, यू टर्न ले लेते हैं, या कई केसेस के अंदर हमने देखा ना, कमजोर हैं, इनके टांगे हाथ पांव कटे हुए हैं, ये किसी काबिल ही नहीं है। तो अब जो बाकी इनके पास एक एज था ना कि हम लाखों वोट लेके आए हैं, हम इलेक्ट होके आए हैं, और इलेक्ट आप तब होते हैं जब आप कानूनी तरीके से, आईनी तरीके से आप आज़ाद हों, या आज़ादी से मुराद कि आप क्लियर हों, आप ओथ देते हैं कि आपके ऊपर कोई मुकदमा ना हो, आप सादिक और अमीन साबित हों, तब आप मेंबर असम्बली बन सकते हैं। तो आपके ऊपर तो मुकदमात चल रहे हैं कि ढेरों ढेर मुकदमात हैं, सैकड़ों की तादाद में मुकदमात हैं, उसमें आपको अगर सजाएं होती हैं तो फिर आप असम्बली क्या, आप किसी जगह पर भी जो है ना, किसी फोरम के ऊपर भी नहीं जा सकते। आखिर में मुख्तसरन कैसे तो नहीं, आने वाले दिनों में ये तो मामलात बड़े इनके खिलाफ शिकंजा जिस तरह टाइट हो गया, गिरफ्तारियां हो जाएंगी केपी के अंदर भी? गिरफ्तारियां नहीं होंगी, याद रखें, इन्होंने अगर अपना केस डिफेंड करना है, जिनको सजाएं हुई हैं, ये मैं खबर दे रहा हूँ, लोगों को लीगली मामलात की नोयत का, उसकी अहमियत का पता नहीं होता। जिन लोगों की सजाएं हुई हैं उनको हर हाल में सरेंडर करना है। अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे, गिरफ्तारी नहीं देंगे, तो वो किसी फोरम पे नहीं जा सकते। वो सजा उनको जो हुई है उसके अंदर आगे उनने शामिल होना है, अपनी गिरफ्तारियां पेश करनी है, उसके बाद वो किसी फोरम पर जाएंगे और उसके बाद वो उनकी कोई सुनवाई होगी। और जब वो गिरफ्तारियां देंगे, सजा याफ्ता शख्स गिरफ्तार हो जाएगा तो फिर वो जेल जाएगा, जेल जाएगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनकी नाइली का नोटिफिकेशन जारी कर देगा। कैसे तो बहुत शुक्रिया नाजरीन, वीडियो का अख्ताम करते हैं। अख्ताम से कब लाइक, फिर आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे और कैसर खातून को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।